नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला स्थित अपने सरकारी आवास ओकओवर से हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन व ग्रामीण विकास विभाग द्वारा शुरू की गई हिम इरा और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की अपनी वेबसाइट लॉन्च की। इस प्लेटफॉर्म से लगभग 3.5 लाख महिलाएं अपने उत्पादों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन बेच सकेंगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 7 हिम इरा फूड वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ग्रामीण उत्पादों को बढ़ावा देने और महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार का ये महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लॉन्च होने से प्रदेश के स्वयं सहायता समूह अपने उत्पाद राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेच पाएंगे। हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दृष्टि से कार्य कर रही है और महिलाओं को सशक्त करने का हमारा उद्देश्य भी है और ध्येय भी है। आज मुझे खुशी है कि हिम इरा ई कॉमर्स वेब का हमने प्लेटफॉर्म का आज शुभारंभ किया। पूरे देश में अब कहीं भी हिम इरा का प्रोडक्ट्स है वो खरीद सकेगी देश की जनता। और आज हमने 7 वैन का भी शुभारंभ किया और 7 वैन महिलाएं चला रही थी। ये सबसे बड़ी बात है। इन्हें ग्रांट 3 लाख रुपए की दी गई है। हिमाचल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, इस दिशा में हम रोज नई तरह से नई योजनाएं ला रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला के रोहड़ू के दल गांव में चल रहे भूंडा यज्ञ में वे आज शिरकत नहीं कर पाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि सायरी घाट को पारिस्थितिकीय पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। वे कंडाघाट उपमंडल के सायरी घाट में पर्यटन की दृष्टि से विकसित होने वाले चिन्हित निर्धारित स्थल का निरीक्षण कर रहे थे। इस दौरान राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष RS बाली भी मौजूद रहे। शांडिल ने कहा कि सायरी घाट में उपलब्ध 209 बीघा भूमि को इको पर्यटन, धार्मिक पर्यटन और ग्रामीण पर्यटन की दृष्टि से उभारा जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए रेखा चित्र बनाने और सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। प्रदेश के वार्षिक बजट 2025-26 में विधायकों की प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में 2 दिवसीय बैठकों का आयोजन 3 और 4 फरवरी को शिमला में किया जाएगा। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इन बैठकों में वार्षिक बजट की विधायक प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए विचार विमर्श किया जाएगा। बैठकों में विधायकों से मितव्ययता उपायों, वित्तीय संसाधन जुटाने व बेहतर प्रशासन के संदर्भ में प्राप्त सुझावों पर भी चर्चा होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि राज्य की कांग्रेस सरकार पिछले 2 साल में ऐसे काम कर रही है जिससे हिमाचल देश भर में सुर्खियों में बना हुआ है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान 300 यूनिट बिजली निशुल्क देने का वायदा करके सत्ता में आई कांग्रेस सरकार अब इस वायदे से पीछे हट रही है। राजीव बिंदल ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री केवल जनता का ध्यान भटकाने और व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। प्रदेश की वर्तमान सरकार पिछले 2 साल में लगातार अपनी बातों से बदलना, 2022 में कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 22 लाख उपभोक्ताओं को 2 साल हो गए, 2 साल से लोग इंतजार कर, चाहे वो किसानों के साथ आपने अन्याय किया हो, बहनों के साथ अन्याय किया हो, बेरोजगारों की तो नौकरी बना करके रख दिया। 1 लाख रोजगार सरकारी नौकरी आप पहली कैबिनेट में देने वाले थे, आज तक एक भी आदमी को नौकरी नहीं मिली। आए दिन आपने व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर व्यवस्था तबाह करके रख दी है और उसके बाद जनता का ध्यान भटकाने के लिए कुछ छोटी छोटी चीजें घुमाते रहे। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने कहा है कि आईजीएमसी शिमला के 132 आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करना सुक्खू सरकार की असंवेदनशीलता और तानाशाही रवैये का स्पष्ट उदाहरण है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि चुनाव के समय 1 लाख सरकारी नौकरियां देने की गारंटी का वादा करके सत्ता में आई कांग्रेस सरकार अब छोटी छोटी नौकरियों पर कार्यरत मेहनतकश युवाओं को बेरोजगार कर रही है।
राकेश जम्वाल ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 2 साल से खाली पड़े 1.5 लाख पदों को भी समाप्त कर दिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। पेश है सामयिक चर्चा। विषय है जल जीवन मिशन। वाचक स्वर राजकुमारी चंदेल। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य 2024 तक देश के हर घर को पाइप के जरिए पानी पहुंचाना था। साथ ही इसका उद्देश्य कृषि उपयोग के लिए वर्षा जल संचय, भूजल पुनर्भरण और घरेलू अपशिष्ट जल के प्रबंधन हेतु स्थानीय बुनियादी ढांचा तैयार करना भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण घर में नल जल कनेक्शन देना है। जब ये योजना शुरू हुई थी तब केवल 3 करोड़ 23 लाख ग्रामीण घरों में नल का पानी था, जो कि कुल घरों का 17% था। लेकिन अब तक इस मिशन के तहत करीब 12 करोड़ नए कनेक्शन जोड़कर ये आंकड़ा बढ़कर 15 करोड़ से अधिक घरों तक पहुंच चुका है, जो दर्शाता है कि करीब 81% ग्रामीण घरों में नल का पानी उपलब्ध है। जल जीवन मिशन के लिए नए जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया है। उम्मीद के अनुसार लक्ष्य को पार करते हुए अब तक 8 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने इस मिशन के तहत 100% कवरेज हासिल कर लिया है। इसमें हिमाचल प्रदेश, गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, पुदुचेरी, दादरा और नगर हवेली, दमन और द्वीप तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। जल जीवन मिशन के लिए केंद्र और राज्य सरकारें साथ मिलकर काम कर रही हैं। इसके तहत वर्षा के पानी को रोकने, समुद्री पानी